गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एवं प्यार भरा नमस्कार। मैं भूमि स्वागत करती हूँ आपका मोनू भूमि ब्लॉग में। और आज के नए दिन की शुरुआत नए सिरे से करते हैं और आज के ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बनिए रहे मेरे ब्लॉग में। तो ना अभी मैं टाइम हो रहा है 9 और मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं आज हॉस्पिटल से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, तो बनिए रहे मेरे ब्लॉग में। और आज मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम हो जाना कॉमन चीज़ हो गई है आज के टाइम पे ना, कॉमन हो गया है फ्रोजन शोल्डर। हर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी पेशेंट हमारे यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर के आते हैं। तो ना फिजियोथेरेपी में हम उनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं और क्या उनका समाधान करते हैं परेशानी का, तो बने रहे और देखिए। फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम होना एक कॉमन विषय हो गया है जिसमें ना लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे हाथ नहीं उठा पाते हैं और बाल वगैरह नहीं बना पाते हैं, काफ़ी पेन रहता है। और जैसे कोई काम नहीं कर पाते हैं, पूरा हाथ उठाने में उन्हें दिक्कत होती है। काफ़ी कॉमन हो चुका है आज के उसमें। तो मैं आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करूँगी और आप लोगों को इसी विषय में दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है और इसका हम क्या समाधान करते हैं। हम उन्हें ना बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो वो किस कारण होता है, अभी तक इसका कोई मतलब एक अच्छा वो नहीं मिला है कि ये किस कारण हो जाता है। पर ये है कि बीपी और शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादातर ये चांसेस रहते हैं कि शुगर पेशेंट को ज़्यादा चांस रहता है कि फ्रोजन शोल्डर होने का, या फिर हम कहीं गिर गए हों, हमें चोट आई हो हल्का फुल्का, तो धीरे धीरे ना वो भी हल्का सा जो कंधा होता है वो जकड़ने लग जाता है, जाम होने लग जाता है। तो इसी की वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। हाथ उठाने में दिक्कत होती है, बाल बनाने में दिक्कत होती है, रात में सोते वक्त परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। और ना अभी टाइम हो रहा है 9:30 और पेशेंट आना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको आज इस कंडीशन के बारे में बताऊंगी, तो बनिए रहिए और देखिए कि हम कैसे उस परेशानी का समाधान करते हैं। तो चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको। अभी डिपार्टमेंट में कोई आया नहीं है और जैसे ही पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको आज उस कंडीशन के बारे में बताऊंगी। तो आपके भी ना अगर किसी को ये चीज़ें रहती हैं तो प्लीज़ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी पक्का कराएं, ज़रूर कराएं, और उससे ना काफ़ी रिलीफ भी पेशेंट को होता है। तो इसलिए मैं आज इस कंडीशन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए और देखिए। फ्रोजन शोल्डर के बारे में अभी मैं आप लोगों को जैसे बता रही थी, तो अब मैं थोड़ा बहुत शिखा मैडम यहाँ पे हैं तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लूँगी। तो बताएंगे अभी शिखा मैम फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट होता है, कैसे उनको आराम होता है और किस कारणवश हो जाता है ये चीज़ें। तो अभी शिखा मैम से आप थोड़ा बहुत जानकारी हम लेंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ शिखा मैम आप हमें बताओगे थोड़ा बहुत। मेरा नाम शिखा बिष्ट है। मैं आज फ्रोजन शोल्डर के बारे में आपको बताऊंगी। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, जैसे हमारा कंधा होता है वो जनरली जाम हो जाता है। फ्रोजन मतलब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रोजन मतलब जैसे कुछ जम गया है, बर्फ़ जम गई है, बर्फ़ फ्रोज हो गई है, वैसे कभी हो सकता है कि हमारा कंधा जाम हो जाता है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं हमारे पास कि कंधा क्यों जाम होता है। जैसे या तो उसको प्रॉपर हम मूव नहीं करें, जैसे कंधे का काम है प्रॉपर मूव करना, ऊपर उठना, पीछे जाना, साइड में हर एक्टिविटी करना, या तो लैक ऑफ एक्टिविटी हो रही है कोई काम की कमी की वजह से, जैसे हम प्रॉपर ऊपर ग्रैब करने वाली एक्टिविटी कम कर रहे हैं या पीछे जाने वाली एक्टिविटी कम कर रहे हैं, तो उससे भी रह सकता है कि कंधा मूव ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसकी मसल्स धीरे धीरे करके जकड़ रही है। या फिर कोई इंजरी हुई है हमारे शोल्डर पे, जैसे हम उसके
शोल्डर के बल कभी गिरे हों या कभी कुछ हुआ तो उससे भी पहले स्वेलिंग होती है, धीरे धीरे वो स्वेलिंग टाइटनेस में कन्वर्ट हो जाती है। और कभी ऐसा होता है कि आजकल कोविड की वजह से भी हमने बहुत देखा, जब तक जो वैक्सीन लग रही है, ज़्यादातर वैक्सीन की वजह से भी बहुत से लोगों को फ्रोजन शोल्डर के केस आ रहे हैं, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्यों, किस वजह से हुआ है। बट कह सकते हैं कि एक है, मतलब जिस हाथ में वैक्सीन लग रही है, हो सकता है क्या पता वो हाथ उठा नहीं रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी नहीं आ पा रहा है, तो तब फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। ज़्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट में देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा एग्रीगेट डायबिटिक के पेशेंट में रहते हैं और लंबा टाइम इसमें लगता है। अब फ्रोजन शोल्डर किसी को हो गया है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? पहले तो हमें उसमें एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जितनी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, जो मोशन हमारे रुक रहे हैं, जो हम ले जा रहे हैं वो उसमें अटक रहे हैं, हम उसको अपनी थोड़ी सी कैपेसिटी से ज़्यादा मोड़ें, थोड़ा ज़्यादा ले जाएं, उससे काफ़ी बेटर रहता है। और हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उसमें, पेंडुलम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रोटेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी कराएंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, थोड़े से अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी पर्टिकुलर फोर्स लगा के प्रॉपर अमाउंट में हम ग्लाइड देते हैं और रेंज ले जाते हैं पूरे प्रॉपर, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है पेशेंट्स को। तो इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट ये है कि फ्रोजन शोल्डर किसी को भी हो सकता है, कोई इसकी ऐसी एज बाउंड्रीज नहीं है, बहुत से बुढ़े लोगों को भी हो सकता है, आजकल जवानों को भी हो ही जा रहा है। इसमें बस अपनी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने हो सकता है दिन भर थोड़ी एक टाइम दीजिए अपने आप को, ताकि स्ट्रेच कर सके अपने हाथ पैर सब कुछ, तो इससे आपके मोशन अच्छा रहेगा, मूवमेंट प्रॉपर रहेंगे, तो ये चीज़ अमाउंट कम हो जाएगा ना। फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज अंकल को बता रहे हैं, तो इस प्रकार से फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर अगर हो जाता है तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है, और इससे ना हर मतलब जॉइंट खुल जाएगा, जो जकड़ा हुआ एरिया है वो हल्का खुल जा मतलब काफ़ी खुल जाता है ये वाली एक्सरसाइज करने से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंकल को हम फ्रोजन शोल्डर की कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हैं। फिर वापस ले जाओ, मोड़ो और मोड़ो। यहाँ पर ना अंकल ने हाथ में टॉवल लिया है, या फिर कोई मतलब टॉवल या फिर कोई दुपट्टा जो भी है उससे आप ऐसे कर सकते हैं। जिस एरिया में आपके जकड़न हो रखी है जिस हाथ में, उसको पीछे ऐसे करके और दूसरे हाथ से ऊपर को खींचना है, इस तरह से। करना और क्या करना है आपको, ऐसे हल्का से कोई भी सहारा ले लो, ऐसे बेंड हो जाना है, ठीक है, ऐसे हो जाओ। अब क्या करना है, ये वाला हाथ करना अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर, जितना जा सकता है उतना ले जाओ 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीवार के सहारे भी कर सकते हो आप इसको, दीवार के सहारे ना खड़े होके। आपको कंफर्टेबल है। हाँ, फिर ये जितना ले जा सकते हो उतना ले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा 1 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाली का आप कर रहे हो, ये तो मैं कर रहा हूँ। ये वाली यहाँ पे भी करोगे आप, ठीक है। और एक वाली बता दो इनको, स्टिक वाली, दीवार के सहारे स्टिक पकड़ के ना ऐसे करके, वो वाली बता दो, पीछे से भी ऐसे करके ना, खाली ऐसे उससे बता दो फिलहाल। जैसे अभी सामने वाले कर रहे हो ना आप, हाँ। फिर ऐसे सामने मुड़ के भी करोगे। हाँ, ये देखिए, कम से कम 10-15 बार इसको आप करेंगे। तो खैर मैं करता हूँ। दीवार के सहारे करते होगे ना। हाँ, दीवार के सहारे से। हाँ ठीक है, ये वाली करो। ये तो मैं करता हूँ घर में। और जब यहाँ आते हो ना, यहाँ पे भी कर लीजिए इसको। ये वाली भी कर लो ऐसे, ये वाली भी ऊपर जैसे जाना, फिर घुमाने वाली वो भी।
दिल्ली में तो ठीक था, ये जो है ना आपका ये, हाँ, दिल्ली में तो वहाँ जो है वो लगे थे, पार्क में लगे पार्क में, हुए हैं। वहाँ तो मैं करता था ये। अच्छा। ये जो अभी अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको पुली कहते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ले जाओ ऐसे। हाँ, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। घर में कैसे करेंगे? हम्म। घर में तो नहीं हो पाएगा ये, घर में हाँ, ये वाली नहीं हो पाएगी तो वो वाली कर लोगे। ऐसे बताइए। हाँ, ऐसे जैसे आप अभी थोड़ा सा पीछे हो ना, जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप आगे को भी बढ़ते रहेंगे। पूरा स्ट्रेच करना है ना हमें, तब जाके थोड़ा खुलेगा वो। ऐसे थोड़ी देर रोक के रखेंगे ऊपर जाके, हाँ हाथ को थोड़ा स्ट्रेच होगा ना वो एरिया। हाँ, ये फिर ऐसे ही धीरे धीरे नीचे को। ऊपर जाना है। ऊपर उस वाले में बैठ जाना, मैं तो दूर बैठता हूँ रिसेप्शन। दिल्ली में क्या करते हैं ना, हाँ वो जो किले होता है, किले हाँ हाँ। उससे आटा भिजवाते हैं, अच्छा वहाँ क्या जो करके अच्छा। आटा भी भिजवाते हैं वहाँ। आप करोगे आप शोल्डर व्हील, ऐसे नहीं करना है। हाँ, ऐसे एक पाँव आगे करिए, पाँव आगे, दूसरा वाला करिए आगे, हैं? दूसरा वाला पाँव आगे करिए। ये वाला हाँ, ये ऐसे करके तब जाके करिए। ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है। ये घर पे आप ना उससे भी कर सकते हो, अगर किसी के पास खुट्टी वो वाली चलाने वाली होती है ना, जिससे घास काटते हैं, हाँ। मशीन होती है वो। हाँ, घास काटने वाली मशीन, वो भी बेस्ट रहती है। आराम से करो। ऐसे ही आपको ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ करनी है। हाँ, ऐसे करके अभी कम कम ही करो क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है ना। पूरा दीवार के सहारे ऊपर अच्छे से ले जाओ, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ले जाओ, ऐसे ऊपर। नीचे हाँ, ये ले जाओ, ये स्ट्रिक के उससे करना है। हाँ, टच करो पीछे। ये दर्द है ना, देखो अभी अच्छी से हो नहीं रहा है। ये वाली प्रैक्टिस भी करनी है आपको। बार फ्रोजन शोल्डर में हम चौथी एक्सरसाइज इनको बताएंगे, ये वाली है। ये यहाँ पे तो क्लिनिक पे तो ये टॉवल से कर रहे हैं, पर इनको ना स्ट्रिक से करना पड़ेगा। ऐसे ऊपर को ले जाना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे को। हाँ, ऐसे करके घर पर आप इसको इसी को ना एक्सरसाइज को स्ट्रिक से करोगे। पीछे को ऐसे करके पीछे को स्ट्रेच करना है, आगे पीछे। हाँ, ये पीछे को फिर आगे, ये वाली, ये भी आप स्ट्रिक से करोगे, ठीक है। ये इसमें भी आपका थोड़ा खुलेगा ना। और उसके बाद आप कौन सी करोगे बताऊं? छठी एक्सरसाइज हमें फ्रोजन शोल्डर में ये वाली करनी है। जैसे हम घर पे आरती वगैरह करते हैं तो हमें वैसे घुमाना है इस हाथ को। हाँ, ऐसे। बस इतनी सारी एक्सरसाइजें आपको करोगे तो ना आपका जो ये कंधा जाम हो रहा है वो खुल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग फ्रोजन
तो दोस्तों ये यहाँ पे ना हमारे सर सीनियर डॉक्टर नमीन सर जी हैं। तो ना ये एक विशेष फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हल्द्वानी में काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ना ये मतलब कंधा जाम होना या फिर कमर दर्द होना या फिर स्ट्रोक पड़ना या फिर बेल्स पाल्सी जो भी प्रॉब्लम रहती है ना, तो आप लोग एक बार सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर नवीनोनी जी जो हमारे सीनियर सर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे सर हैं। तो इनका रिज़ल्ट हमेशा 100% रहता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं ये अंकल जो यहाँ पे सर इनको फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज करा रहे हैं। कम से कम 3-4 दिन से हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अभी इनको 3-4 दिन हो रखा है और इनको ना काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। जो हमारे सर एक्सरसाइज कराते हैं ना वो बेस्ट कराते हैं और इनसे ना पेशेंट को बहुत आराम होता है और 100% ठीक हो जाता है पेशेंट। तो ये जो अंकल यहाँ पे अभी लेटे हैं इनको फ्रोजन शोल्डर है और फ्रोजन शोल्डर में हमने इन्हें एक्सरसाइज वगैरह कराई और साथ में इनको ट्रीटमेंट में हमने अल्ट्रासोनिक और प्लस हॉट पैक टेंसर हम इनकी ट्रीटमेंट में इनको दे रहे हैं। तो इनको पहले से काफ़ी आराम है और प्लस इनकी ना जो मतलब कंधा थोड़ा जाम था वो थोड़ा इनका अब धीरे धीरे खुलने लगा। टाइम हो रहा है 5 और मेरा ना घर जाने का टाइम हो गया है क्योंकि 9 to 5 मेरी ड्यूटी रहती है तो मेरा ऑफ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ घर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बनिए रहे मेरे ब्लॉग में और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए मुझे और आगे को भी सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच।